Morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. स्टूडेंट्स अभी कंटिन्यूसली ज्वाइन कर ही रहे हैं, तो अभी हम जब भी कंप्लीट ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं अभी 2 मिनट में। Recording stopped. ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया है सब तुम लोगों ने। Recording in progress. तो कोई डिस्कस करेगा मेरे साथ कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सर सबसे पहले तो हमने डेटा टाइप देखे थे कि डेटा टाइप क्या होते हैं, फिर हमने उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे थे, जिसके अंदर हमने इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोटिंग डिस्कस करा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने एन्यूमरेटेड डेटा टाइप देखे थे, फिर उसके बाद हमने वॉइड टाइप और लास्ट में डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर हमने पॉइंटेड डिस्कस किया। ओके, वेरी गुड। तो जैसे कि हम अभी कबीर ने बताया हमने सबसे पहले क्या पढ़े थे? प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े थे। प्रिमिटिव मतलब जिनको प्रायोरिटी बेस्ड भी होते हैं, ये डायरेक्ट डेटा टाइप भी होते हैं। डायरेक्ट डेटा टाइप मतलब इनको हम किसी और के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हैं, इनको हमें डायरेक्ट ही कॉल करना पड़ेगा। और इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो डायरेक्ट जो है लाइब्रेरी से इनिशिएट होती है। तो डायरेक्ट डेटा टाइप के अंदर हमारे पास, या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे पास बेसिक 3 तरह के हैं, इंट, चार और फ्लोट। तो उसके बाद हमने इन्यूमरेटेड टाइप पढ़ा, जो कि हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड टाइप डेटा टाइप होता है। जब भी किसी यूजर को उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मुझे वीक नेम से एक, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है वीक, और उसके अंदर मुझे वीक डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये मुझे उसके अंदर क्या करना है, जो नेम्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। जैसे इंटीजर के अंदर मेरे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 होता है। कैरेक्टर के अंदर मेरे पास क्या होता है, ABCD होती है। फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। वैसे ही इनोमिनेटर के अंदर का मुझे वीक टाइप का मैं एक
वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर डेटा टाइप बनाता हूँ, तो उसके अंदर मैं मंडे लेके संडे तक की सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ और उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वॉइड डेटा टाइप को डिस्कस किया था। वॉइड डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, अगर हमारा कोई फंक्शन जो है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम वॉइड का यूज करते हैं। वॉइड जो एक तरह से नल जो वैल्यू होती है हमारी उसको स्पेसिफाई करता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी माइंड माइंड में कि अगर जब वो वैल्यू कोई स्टोर करने ही नहीं वाला है, कुछ रिटर्न करने ही नहीं वाला है, तो हमें जरूरत क्या है वॉइड को यूज करने की? क्या जरूरत है वॉइड वॉइड मेन लिखने की? जब हम पता है कुछ नहीं रिटर्न करने वाला तो सिंपल उसको मेन लिख दो, ये भी तो किया जा सकता है ना। तो उसके पीछे क्या रीजन है? अगर मान लो आप वॉइड नहीं लिखते हो या फिर उसको स्पेसिफाई नहीं करते हो डेटा टाइप के अंदर, तो वो क्या करता है, तुम्हें गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करता है। और जब भी किसी इनपुट के थ्रू तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर गार्बेज वैल्यू इनपुट हो रही है, अब वो चाहे एरे के अंदर हो रही हो या फिर किसी भी फंक्शन के एंड के थ्रू हो रही हो, तुम्हारे थ्रू आउट द प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो उससे इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारी अप्रोच क्या रहती है कि किसी भी तरह से कोई भी गार्बेज वैल्यू ना लिया जाए। क्लियर है? चलो, तो आज जो है हम ड्राइव टाइप डेटा टाइप जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ड्राइव टाइप डेटा टाइप के अंदर हमने सबसे पहले पॉइंटर डिस्कस किया था कि पॉइंटर क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो काफी कम थी। अगर उसमें से कोई स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है और उसको क्या बोलते हैं इसे, प्रिमिटिव के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर और जो वॉइड डेटा टाइप जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से किसी से कोई भी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि लास्ट क्लास में स्ट्रेंथ कम थी। किसी को मन में डाउट है तो वो पूछ लो। अदरवाइज मैं पॉइंटर जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, ताकि तुम सबको भी रिकॉल हो जाएगा, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए। ओके, किसी कोई डाउट मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास डेटा टाइप आता है ड्राइव टाइप के अंदर। ड्राइव टाइप का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, ड्राइव टाइप का मतलब है किसी दूसरे वेरिएबल से ड्राइव होके आते हैं। इसका मतलब, ऐसे पहले हमने क्या बात करी, इंटीजर की बात करी। अब ये पॉइंटर क्या है? ये एक वेरिएंट है इंटीजर टाइप का ही, या फिर कैरेक्टर टाइप का ही, या फिर फ्लोटिंग टाइप का ही। इसके अंदर अ, हम पॉइंटर को सिंपल डिफाइन कैसे करते हैं? पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, इट्स यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सिंपल सी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। बट इसको यूज करने के जो तरीके हैं वो थोड़े से कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए इसको जब भी कभी पॉइंटर को यूज करो तुम, उसके बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। उसको पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर के अंदर वैल्यूज को स्टोर कैसे करते हैं, और फिर उसको एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, उस चीज के ऊपर तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना है। तो बात करते हैं क्या कह रहा है। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू। एक पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू या फिर अनदर वेरिएबल, डायरेक्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस स्टोर कराते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन के ऊपर। जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर इज, हम जनरली पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप और उसका वेरिएबल का नेम। इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, हम स्पेशल एक की क्या बोलते हैं इसे, सिंबल का यूज करते हैं, एस्ट्रिक्ट का। फॉर एग्जांपल डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप एस्ट्रिक्ट वेरिएबल नेम। इसके नीचे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, इंट पी, इंट एस्ट्रिक्ट पी, कैरेक्टर एस्ट्रिक्ट सी, फ्लोट एस्ट्रिक्ट सी। तो ये मैंने क्या किया है, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप और फ्लोट टाइप के
पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं। फिर हमने लास्ट टाइम एक चीज और डिस्कस करी थी कि पॉइंटर का काम सिंपल क्या होता है, एड्रेस स्टोर कराना होता है। बट इसमें इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप और फ्लोट टाइप अलग अलग पॉइंटर डिक्लेयर करने की जरूरत क्या है। तो जो स्टूडेंट एब्सेंट थे वो अगर किसी को मुझे बता सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो लास्ट क्लास में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको तो आइडिया है इस चीज का थोड़ा बहुत। कोई बताएगा पॉइंटर डिफरेंट टाइप के डिक्लेयर करने के पीछे क्या रीजन होता है? सर वो पॉइंटर अरिथमेटिक में भी काम आएगा ना, फिर अगर आप उसको पॉइंटर से अगर आपको +1 करोगे तो फिर उसको कैसे पता लगेगा उसको कितने मेमोरी ब्लॉक्स आ गए थे। हाँ बिल्कुल ठीक बोला है इसको। अब चीज हमने से बताया कि पॉइंटर जिस टाइप का हम वेरिएबल उसके अंदर स्टोर करेंगे उतनी ही वो मेमोरी एलोकेशन क्या हो उसको एलोकेट होगी। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम सिंपल, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड का बैकग्राउंड रीजन कि हम उसको ऐसा क्यों करते हैं। तो सिंपल क्या होता है, अगर जैसे तुम लोगों को किसी को याद करने के लिए हम क्या बताते हैं, हम याद करने के लिए बताते हैं कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल अगर हमारे पास है तो सॉरी इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर हम इंटीजर टाइप वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिस फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है इंट a इक्वल टू 4, तो ए के लिए जो मेमोरी स्पेस, मेमोरी जो एलोकेट हुई है वो कितनी हुई है, 4 बाइट हुई है। तो जो मेमोरी के अंदर उसको एलोकेशन हुई है 4 बाइट होगी। वैसे ही जैसे ही फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट एड्रेस क्या है 1004, 1000 है, तो नेक्स्ट जो एड्रेस क्या मिलेगा इसको, जो नेक्स्ट वेरिएबल आएगा उसको मिलेगा 1004। इसका रीजन क्या है, फर्स्ट 4 बाइट जो है उस फर्स्ट वेरिएबल को मिल गई, नेक्स्ट 4 बाइट जो है वो नेक्स्ट वेरिएबल को मिल गई। वहीं पर अगर आप इंटीजर टाइप के अंदर फ्लोट को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो उस केस में क्या होगा, हम एड्रेस की जो हमारी डिस्टरबेंस है दोनों का, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। क्लियर है? इसलिए इन शॉर्ट हम ये बोलते हैं कि जो इंटीजर टाइप पॉइंटर्स होते हैं उसके अंदर हम इंटीजर टाइप वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करते हैं। क्लियर है? होपफुली तुम सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट हो तो वो हैंड रेस कर सकता है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट आता है द एस्टेरिक यूज फॉर द मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो जो एस्टेरिक जो स्टार है वो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। अगर हम कहीं पे लिखते हैं c इज इक्वल टू a एस्टेरिक b, तो वो हमें a और b का मल्टीप्लिकेशन जो है वो c के अंदर इनपुट करवा के देता है। ठीक है, बट जब भी हम उसे किसी वेरिएबल के साथ में यूज करते हैं तो वो एज ए पॉइंटर ऑपरेटर का काम करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है एक चीज, ये वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, एक्चुअल के अंदर स्टोर कैसे होते हैं, और वैल्यू कैसे स्टोर करता है हमारा पॉइंटर जो है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने नॉर्मल जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो हमने उसको जाना है कि देखा है कि उसमें 3 चीजें होती हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल है ये, इसके अंदर मैंने क्या किया है, वेरिएबल का नाम क्या है, वेर है, VAR, नेम हो गया। इसमें वैल्यू क्या स्टोर किया है इसने, 50। 50 जो है इस वैल्यू जो है ये वेर के अंदर स्टोर है। उसके बाद इसका एड्रेस क्या है इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का, वो है 1001। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। 3 चीजें, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट, अगर मैं सिंपल से क्या करूं, हम जो बातें करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ इंटीजर की डिक्लेयर, कैरेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर करने की। तो यहाँ पर हमने हुआ क्या है, इंट वेर इक्वल टू 50। हमने जो फ्रंट एंड पे बात की है ना वो सिर्फ इतनी सी बात की है। इतनी सी बात में हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर 50 मैंने स्टोर करा दिया है। तो ये हमने बात की है, बट हमने कभी भी एड्रेस की बात नहीं करते बैकएंड। हमें नहीं पता कि हमने बैकग्राउंड के अंदर हमारी मशीन ने उसको क्या एड्रेस प्रोवाइड किया है। ठीक है, बस। बट हम अपने एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं जब भी हम अपनी प्रिंटफ की स्टेटमेंट यूज करते हैं, वहां पर हम सिंपल मान लो
मेरे पास where नाम का वेरिएबल है, तो अगर मैं वहां पे सिंपल printf के अंदर %d कॉमा और where लिखता हूँ तो 50 प्रोवाइड करेगा। बट वहीं पे परसेंट के साथ में अगर एड्रेस ऑपरेटर, मेरा एंड ऑपरेटर होता है, उसको यूज करता हूँ तो वो उसका एक एड्रेस प्रोवाइड करता है मुझे। क्लियर है? तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल का एड्रेस क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल है चीज, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं पॉइंटर में क्या डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे ptr नाम का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है। इसको बस सिंपल सा डिक्लेयर करने का तरीका क्या रहा होगा, इसको तरीका रहा होगा int asterisk ptr। ठीक है, एक पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। पॉइंटर डिक्लेयर होने के बाद पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है, पॉइंटर के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है 1001। 1001 क्या है, वो एड्रेस है तुम्हारे वेरिएबल का। तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, पॉइंटर इक्वल टू एंड var। तो पॉइंटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर भी हम जिसे बोलते हैं, उसकी हेल्प से एड्रेस जो है हम अपने पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी तीन चीजें हैं, यहाँ पर पॉइंटर है, ये इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये एड्रेस है किसी अनदर वेरिएबल की, और इस पॉइंटर का भी एक एड्रेस है 2047। क्लियर? आगे क्या मेंशन कर रहा है, as shown in the above diagram, a normal variable where has a memory address of 1001 and hold a value of 50। एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसका मेमोरी एड्रेस क्या है, 1001 है, जो कि एड्रेस वैल्यू क्या होल्ड कर रहा है, 50 कर रहा है। ए पॉइंटर वेरिएबल हैज इट्स ओन एड्रेस, एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका एक खुद का अपना एड्रेस है। क्लियर है? विच इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल where। और ये होल्ड क्या कर रहा है, एड्रेस होल्ड कर रहा है जो कि हमारे वेरिएबल वेर का है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या सिंपल सी गाइडलाइंस है, हाउ टू डिक्लेयर ए पॉइंटर। ए पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड एज पॉइंटर टाइप एस्ट्रिक पॉइंटर नेम। हमें सिंपल सा, हम जैसे अभी हमने ऊपर ही करके देखा है, इंट पॉइंटर टाइप का मतलब यहाँ पर क्या है, कौन से डेटा टाइप को हम यूज करने वाले हैं या फिर किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर करने वाले हैं, उसी टाइप का हम पॉइंटर जो है यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर टाइप एस्ट्रिक्ट पॉइंटर नेम। In above declaration, a pointer type is a specify the type of the pointer. It can be int, char, float, double, whatever you want to use. This type specifies the type of the variable whose address this pointer can store. जैसे अभी हमने सिंपल डिस्कस किया, ये स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस जो है हम अपने पॉइंटर में स्टोर करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंटर नेम। इट कैन बी एनी नेम स्पेसिफाई द यूजर। पॉइंटर नेम जो है वो कुछ भी पॉइंटर का जो नाम है हम उसको यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनली दे आर ए सम कोडिंग स्टाइल which every code follow. The pointer name commonly start with the p and end with ptr। मतलब कि हम जब भी कोई पॉइंटर नेम स्टार्ट करते हैं तो उसको जो है p से हम स्टार्ट करते हैं, और उसको हम शॉर्ट में, अगर तो मोस्टली प्रोग्रामिंग देखोगे ना तो वहां पर इन शॉर्ट वो क्या करते हैं, या तो पॉइंटर को जहाँ पे भी होगा एस्ट्रिक पी शो से स्टार्ट करेंगे या फिर ptr लिखेंगे मोस्टली। तो ये क्या है, एक राइटिंग स्टाइल है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये भी कोई ऐसे वो नहीं है, मतलब कंपल्शन नहीं है, बट एक लिखने का तरीका है ताकि प्रोग्रामर को समझ में आ सके कि यहाँ पर पॉइंटर डिक्लेयर है। वैसे ही हमने अभी लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था, मैक्रोस पढ़ा था, उसके अंदर भी क्या था, उसके अंदर भी एक सिंपल सी ऐसी गाइडलाइंस दी हुई थी कि हम जब भी मैक्रोस डिफाइन करते हैं तो उसको हमेशा कैपिटल में मेंशन करते हैं। तो वहां पर हमने क्या लिखा था, मिन लिखा था वो भी कैपिटल वर्ड्स में लिखा था, मैक्स लिखा था वो भी कैपिटल वर्ड में लिखा था, और जो हमने मिडल लिखा था वो भी कैपिटल वर्ड्स में लिखा था। तो वो क्या है, एक राइटिंग फैशन है जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हमें मान लो
हमने पूरा प्रोग्राम नॉर्मल उसमें लिखा है और पर्टिकुलर कोई एक चीज को कैपिटल में लिखा है, तो वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमारे लिए माइंड में हाईलाइट की तरह वर्क करता है कि ये जो है एक मैक्रो डेफिनेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं एरे टाइप की। यहाँ पर एक प्रोग्राम मिसिंग है पॉइंटर के लिए, जो होना चाहिए यहाँ पर। एक सेकेंड होल्ड करना, मैं एक प्रोग्राम इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। Recording stopped. एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैंने से अभी कॉपी पेस्ट किया है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, जिन लोगों ने पॉइंटर पहले से पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट जो लोग नए हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी कमेंट्स, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं पे कमेंट है या नहीं है। तो कमेंट जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट होते हैं जिनको हम डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर डबल स्लैश लिखकर कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इंट ए लिखता हूँ,
तो जो भी हमारा कंपाइलर होता है ना, उसको वो रीड नहीं करता है, वो उसको प्रोसेस नहीं करता है, वो एज इट इज उसके लिए वो जस्ट एक ब्लैंक है, नथिंग, कोई मीनिंग नहीं है उसका। ठीक है, अगर हमें कभी भी सिंगल लाइन, सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। Yes, sir. ओके। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर क्या है, जब भी हमें कोई वेरिएबल, अगर मान लो कोई कमेंट्स हम यूज क्यों करते हैं, जब भी कोई प्रोग्रामिंग की जाती है तो वहां पर जो सिंगल, अगर मान लो कोई एक पर्सन, सिंगल पर्सन है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम पे वर्क कर रहा है और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वही काम कर रहा है, तो उसको कमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बट कहीं जहां पर भी, जो कि मोस्टली 99% होता है, कभी हमेशा एक टीम वर्क करती है किसी प्रोग्राम के ऊपर, तो वहां पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कोड लिखा है, वो किसी सेकंड पर्सन को जरूरी नहीं है बहुत क्लियरली समझ में आ जाए, तो कमेंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो फंक्शन होता है वो उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो कमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट हमारा जो है वो प्ले करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर तुमने देखा होगा, पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, तुम किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर चले जाओगे या फिर ऑनलाइन कभी भी सर्च करोगे, तो उस प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स मेंशन किए होंगे। कमेंट्स मेंशन करने का रीजन क्या है, कि उस कोडिंग में पर्टिकुलर लाइन में क्या हो रहा है, हम उसको जान सकते हैं उससे। अब तुम देखोगे इस प्रोग्राम की जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया है ऑनलाइन एक वेबसाइट से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो वो क्या कर रखे हैं, उन्होंने कमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो एक तो अगर हमें सिंगल लाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डबल स्लैश दे सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टी लाइन, एक वेरिएबल से ज्यादा हमारे पास वो है, एक लाइन से ज्यादा हमारे पास कमेंट्स हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, स्लैश एस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं, ABCD वट एवर हम जो भी चाहते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड में इसको टर्मिनेट भी करते हैं, एस्ट्रिक्ट स्लैश। तो ये क्या है मेरे पास, ये भी एक कमेंट करने का तरीका है। यहाँ पे डबल स्लैश यूज किया है, यहाँ पर हमने क्या किया, स्लैश एस्ट्रिक्ट, उसके बीच में हमारा कमेंट आया। ये स्लैश एस्ट्रिक्ट और स्लैश एस्ट्रिक्ट स्लैश के बीच में जो भी कमेंट है, इसको हम मल्टी लाइंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, नंबर्स ऑफ लाइंस जो है वो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम कमेंट्स मेंशन करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम में उसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है, पॉइंटर को कैसे यूज करना है, एस्ट्रिक्ट को कैसे यूज करना है, और हमें क्या वैल्यूज हैं जो हमें आउटपुट के अंदर मिलने वाली है। क्लियर है? तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या किया है इसने, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। Recording in progress. हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट हमारी हेडर फाइल है। इंट मेन, हमने मेन स्टार्ट किया है। मेन के अंदर इसने क्या कमेंट किया है, पॉइंटर ऑफ इंटीजर टाइप, दिस कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ पॉइंटर इंटीजर। ये क्या है, एक पॉइंटर इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, हमें ऐसा जरूरत है नहीं इसकी फिलहाल। इंट एस्ट्रिक्ट पी, यहाँ पर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है इंटीजर टाइप का। उसके बाद क्या किया है इसने, इंट वेर इक्वल टू 10, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसके अंदर इसने 10 जो है वो वैल्यू स्टोर की है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब हम कभी भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपने वेरिएबल का। इनिशियलाइजेशन इसलिए कहा जाता है इसको, तो जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको मेमोरी एलोकेट उस टाइम पर नहीं होती है, उसको मेमोरी एलोकेट होती है जब हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? नीचे से कमेंट क्या लिखा है, असाइनिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल वेयर टू द पॉइंटर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल का जो पॉइंटर का जो हमारे पास वेर नॉर्मल टाइप का जो वेरिएबल है, उसका जो हम एड्रेस है वो अपने पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहा है, एस्ट्रिक्ट p, p कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ वेर बिकॉज वेर इज ए इंटीजर टाइप वेरिएबल। हमने जो यहाँ पे ऊपर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, वो हमारा क्या है, वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है, क्योंकि वो भी एक इंटीजर टाइप का है। ठीक है ना? फिर आगे इसने क्या किया है, p इक्वल टू एंड वेर, p क्या है, पॉइंटर है, उसके अंदर एंड वेर, एंड ये क्या है, एक एड्रेस ऑपरेटर है। इस चीज को नोट कर लो चाहे तो, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
यहाँ पे मैं कमेंट अपनी तरफ से मेंशन कर देता हूँ। एंड इक्वल टू एंड क्या है, ये एक एड्रेस ऑपरेटर है। तो इसको मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ, इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ इसके अंदर, या फिर मैं सिंपली डबल स्लैश भी इसके अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल इसने क्या किया है, एंड पी स्टोर एस्ट्रिक्ट पी पॉइंटर डिक्लेयर किया, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल का जो एड्रेस है वो अपने पॉइंटर में स्टोर करा दिया। उसके बाद इसने क्या किया है, मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं जो कि इसके अंदर आउटपुट प्रोवाइड कर रही है। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेंगी, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पर मल्टीपल्स टाइम हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है। फर्स्ट टाइम जब ये वैल्यू हमारा एग्जीक्यूशन होगा तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? कोई है जिसको प्रोग्राम समझ में आ रहा है ये वाला? हेलो सर 10 मिलेगा वेरिएबल की वैल्यू। सर 10 मिलेगा। सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट है प्रिंटफ, तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, जो हमें प्रिंट के अंदर वैल्यू मिलेगी। सेकंड स्टेटमेंट में क्या आउटपुट मिलेगा? सर उसमें भी 10। उसमें भी हमें 10 मिलने वाला है। उसमें एड्रेस एड्रेस हमें तब मिलेगा जब हम डायरेक्ट पी को, जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, उसको हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, उस टाइम पे हमें एड्रेस मिलेगा उसका। जैसे कि यहाँ पर नीचे एक बार देख लेते हैं इसको, जिनको डाउट है। सबसे पहले क्या कर रहा है, सिंपल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जब भी हमें वेरिएबल वेरिएबल तो सिंपल हमारा प्रिंट किया, एक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था उसको डायरेक्ट प्रिंट करा लिया है, तो वो हमारा क्या है, 10 वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमें। वहीं पर जब मैं नेक्स्ट टाइम एस्ट्रिक्ट पी क्या है, वो हमारा डायरेक्ट पॉइंटर को स्पेसिफाई कर रहा है। पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू, इसको हम एक तरह से कॉल बाय रेफरेंस भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं एस्ट्रिक्ट के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो उसके लिए हम एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए स्लैश पी का भी यूज कर सकते हैं, स्लैश डी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों से तुम्हारे को वो क्या करेगा, पॉइंटर का एड्रेस हमें स्पेसिफाई करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल तरीका क्या है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल का एड्रेस है क्या एक्चुअल के अंदर। तो हमने क्या किया, एंड ऑपरेटर, जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर उसको यूज किया और वेर किया। इसके अंदर पॉइंटर का किसी चीज का कोई काम नहीं है, यहाँ पे पॉइंटर कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे तुम सिंपल किसी भी प्रोग्राम के अंदर अपने वेरिएबल का जो भी तुमने डिक्लेयर किया है उसका एड्रेस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, तुम एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, वहां पे तुम्हें एड्रेस मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या कर रहा है, अगर तुम सिंपल पी यूज करते हो, पी क्या है, मेरा पॉइंटर है बिना एस्ट्रिक के, तो वो तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्टोर क्या हो रही है वैल्यू के हमारे पॉइंट वेरिएबल के अंदर, वो एड्रेस स्टोर हो रहा है, किसका, वेरिएबल का। तो वहां पर हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो एड्रेस प्रोवाइड करता है। अब मुझे एक क्वेश्चन है, लास्ट वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या आउटपुट आएगा? जो पॉइंटर का एड्रेस है वो आएगा। जी पॉइंटर का एड्रेस हो। वेरी गुड। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है, उनका जो आउटपुट है वो हमें सेम आना चाहिए। जो वेरिएबल का एड्रेस है प्लस जो पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर किया है, वो दोनों हमारी सेम वैल्यू होंगी। वहीं पर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास एड्रेस ऑफ द पॉइंटर, यहाँ पे हमने क्या किया है, एंड पी यूज किया है। तो यहाँ पर क्या हमें स्टोर आउटपुट में प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा जो हमारा वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस हमें प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? होपफुली तुम लोगों को ये चीज क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट है इस चीज से तो वो मुझसे हैंड रेस करके पूछ सकता है। सर ये सेकंड वाला वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक बार दोबारा बता देना। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल क्या है, यहाँ पे दो चीजों को समझो। हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें सिंपल सी ये चीज समझनी है कि क्या चीज किस चीज को पॉइंट करेगा। जैसे मैं इंट यहाँ पर v कर रहा हूँ,
और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ 10। एक चीज तो ये हो गई, बट वहीं पर अगर मैं printf के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले v को प्रिंट करा लेता हूँ, कॉमा डाल के एस्ट्रिक्ट v को प्रिंट करा लेता हूँ। ओ सॉरी, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको v और एंड v के अंदर मैंने स्टोर करा लिया है। तो फर्स्ट क्या है, मेरे को वैल्यू प्रोवाइड करेगा वेरिएबल की। सेकंड क्या है, मुझे एड्रेस प्रोवाइड करेगा। वैसे ही अगर मैं पॉइंटर की बात करूँ, जैसे p यहाँ पे पॉइंटर है, एस्ट्रिक्ट p, p क्या है, p क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे यहाँ पर v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसकी वैल्यू होती है इसके अंदर, ऐसे ही p क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इसमें वैल्यू स्टोर होती है। वैल्यू क्या स्टोर होती है, एड्रेस जो स्टोर होता है इसके अंदर। क्लियर है? बट अगर मुझे कहीं पे उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, किसकी, जो इस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर है, तो मुझे क्या यूज करना है, एस्ट्रिक्ट टी का यूज करना है। ये बेसिक से हमारे पास चीज समझने वाली है। पी क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। कहीं पे भी तुम पी को प्रिंट कराओगे तो वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर है, जैसे कि वेर के अंदर 10 स्टोर है, वी के अंदर 10 स्टोर है, तो उसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही पी को अगर तुम प्रिंट कराते हो तो वो उसकी क्या प्रोवाइड करता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है। तुम लोगों की जो मीटिंग है ये एंड होने वाली है, इसको रीज्वाइन कर लेना, ठीक है, सेम एड्रेस के ऊपर। Recording in progress. काफी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए, अभी 44 थे, 32 3 ने ज्वाइन किया, 32 ने। हाँ। एक बार मैं तुम लोगों को अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ, अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दो।
चैट में तुम लोगों को मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर किया है, काफी स्टूडेंट ने अटेंडेंस मार्क कर दी है, बाकी स्टूडेंट जो है अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो इसके अंदर। किसी को अटेंडेंस मार्क करने में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ अपना एनरोलमेंट नंबर बता दो मुझे अपना। सबकी हो गई अटेंडेंस मार्क? सर मेरी कर दो 049 निहारिका। 049 ओके निहारिका। और कोई स्टूडेंट है? ठीक है। एक बार एब्सेंट के नाम बोल रहा हूँ, उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो बता दो मुझे। आकांक्षा, गौर, हर्ष गुप्ता, हर्षित गुप्ता, कबीर गुप्ता बी, कुलभूषण, नमित राज, प्रियांश भारद्वाज, प्रियांशु टंडन, सना, सिद्धांत, सोनिका, तरुण, जिशान। ये नमित किसी का फ्रेंड है क्या? नमित राज? सर यस सर। इसने अभी तक शायद क्लास ज्वाइन नहीं की है एक भी बार। क्या ठीक ठाक है ये? हाँ सर ठीक है, थोड़ा बिजी है दैट्स व्हाई वो नहीं कर पा रहा। ओके चलो ठीक है। ठीक है हम स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि जब भी हम कभी सिंपल वेरिएबल का नेम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम इसे सिंपल बोला जाए तो अगर मान लो आपका घर है एक, आपके घर का नाम क्या है? मान लो शांति निवास है। ठीक है, शांति निवास के अंदर 4 लोग रहते हैं। शांति निवास क्या है? जो नेम है वो वेरिएबल का नेम है, जैसे कि हम ABC लिखते हैं, बट जो वैल्यूज उसके अंदर क्या है, वो 4 मेंबर्स हैं, वो जो उसका वैल्यूज है। उसका एड्रेस क्या है? शांति मोहल्ला, दिल्ली 74, वो उसका एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। मैं जब भी कभी वेरिएबल को सिंपल नाम को आइडेंटिफाई करके कॉल करता हूँ, क्या बोलता हूँ? शांति निवास, तो वहां पर उनमें से 4 लोगों को मैं मेंशन करता हूँ। बट मुझे कहीं पे भी उसका स्पेशल एड्रेस मेंशन करना है तो मुझे उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पर इसने यहाँ पे डिफाइन की है। अगर मुझे सिंपल वेरिएबल के लिए मेंशन करता हूँ, मैं v लिख रहा हूँ सिंपल, तो v के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो कितनी है? 10 है। वैसे ही अगर मैं एंड v है तो v क्या, एंड v क्या प्रोवाइड करके मुझे v का एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही p क्या है मेरे पास? सिंपल एक पॉइंटर है, उसके अंदर p के अंदर क्या स्टोर कराया मैंने? एंड वेर, तो वो क्या मेरे को प्रिंट करवा के देगा? वेरिएबल का एड्रेस। यहाँ पर मैंने क्या किया? एस्ट्रिक्ट p यूज किया है। एस्ट्रिक्ट क्या है? एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस तुम्हें रिप्रेजेंट करता है।
एस्ट्रिक पी हमेशा तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, उस वैल्यू जो तुम्हारा एड्रेस उसके अंदर तुमने स्टोर किया है पी के अंदर, उसकी वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमने क्या किया है यहाँ पर, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वी, एंड वी, ये सिंपल है जो हमने यहाँ पर हम अभी तक, ये तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इसका पॉइंटर से कोई रिलेशन नहीं है। एंड ऑपरेटर क्या है, एड्रेस ऑपरेटर के साथ तुम अपने वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल वेर पी। अब यहाँ पर क्या किया है, उसने पी को प्रिंट करवाया है, तो पी क्या हमें रिप्रेजेंट करेगा, प्री प्रिंट करेगा जो वेरिएबल का एड्रेस जो उसमें स्टोर है वो उसके अंदर प्रोवाइड करेगा। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमें ऑलमोस्ट सेम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर पी, एंड पी हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो हमारे पॉइंटर का होगा। तो पॉइंटर से रिलेटेड जो है आज हम अपनी लैब के अंदर भी एक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी इश्यू आता है तो वो उसके रिगार्डिंग पूछ सकता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट बात करते हैं एरे टाइप। एरे क्या है, हम सिंपल सा जब भी हमने एरे को डिस्कस किया तो हमने क्या डिस्कस किया है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ ए सिमिलर डेटा टाइप वेरिएबल्स। एरे क्या है, एक कलेक्शंस है जिसके अंदर हम सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं अंडर द सेम नेम, एक ही नाम से हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बात करते हैं क्या कह रहे हैं, array is a kind of data structure that can store a fixed size sequential collection of element of the same type। इसने इसको और इम्प्रूव किया है। इसने क्या इम्प्रूव किया है कि एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप है जिसके अंदर हम फिक्स साइज इन द सेंस हम जब भी उसको डिक्लेयर करते हैं हम उसका साइज जो है वो मेंशन करते हैं। वैसे हम बिना साइज मेंशन किए अगर हम करते हैं तो कभी कभार हमारे पास हम कर सकते हैं बट उससे हमारे गार्बेज वैल्यू आने के चांसेस रहते हैं। तो क्या है ये फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, ये सीक्वेंशियल वे के अंदर तुम्हारे वैल्यूज को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम कैरेक्टर टाइप वैल्यू यूज कर रहे हो जिसका 1 बाइट एड्रेस होता है, तो फर्स्ट अगर एड्रेस इसका 1001 है तो सेकंड क्या होगा 1002 होगा, नेक्स्ट 1003 होगा। तो ये क्या है, सीक्वेंशियल एलोकेशन ऑफ डेटा है जो तुम्हें एरे प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अगर वहीं पर तुमने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है तो तुम्हारे एड्रेस कैसे होंगे सीक्वेंशियल, फर्स्ट एड्रेस अगर 1000 है तो नेक्स्ट एड्रेस 1004 होगा, उसका नेक्स्ट एड्रेस 1008 होगा, 12 होगा, 16, 20 सो ऑन। तो ये क्या है, सीक्वेंशियल डेटा स्टोरेज यूनिट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए एरे is used to store a collection of data but it is often more useful to think of array as a collection of variable of the same type। ये क्या करता है, एड्रेस क्या करता है, एरे क्या करते हैं, यूज किस लिए यूज करते हैं, ये कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। बट इसको हम ज्यादा यूजफुल या फिर ज्यादा मीनिंगफुल वे के अंदर क्या करते हैं, ये सेम डेटा टाइप के वेरिएबल का कलेक्शन होता है। कलेक्शन का जब भी हम किसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा है तो उसके अंदर वो उसके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि उसके अंदर इंटीजर कैरेक्टर या फिर फ्लोट इंटीजर मिक्सअप हो सकता है वेरिएबल, बट नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। ऑल एरेज कंसिस्ट ऑफ द कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। जो भी एरे जो होता है वो कंटिन्यूस फैशन के अंदर जो होती है इनको मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड की जाती है। The lowest address correspond to first element and the highest address to the last address। last element सबसे lowest address होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 है मतलब 1000 है एड्रेस, तो सबसे लोएस्ट एलिमेंट का होगा। और जो फिफ्थ एलिमेंट होगा उसका क्या होगा 1020, तो वो क्या होगा उसका हाईएस्ट एड्रेस होगा। अब यहाँ पर तुम जैसे ध्यान दो, यहाँ पर एक सैंपल दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर नंबर्स नाम का एक एरे डिक्लेयर किया गया है जो कि 0 से स्टार्ट है। एक चीज हमेशा याद रखना, एरे का जो स्टार्टिंग है वो फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर तुमने एड्रेस साइज डिक्लेयर किया है, फॉर एग्जांपल तुमने लिखा है नंबर 5, मतलब तुमने साइज प्रोवाइड क्या किया है 5 प्रोवाइड किया है, तो उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 0 से स्टार्ट होगी और वो 4 तक जाएगी। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे वर्क करता है। हाउ टू डिक्लेयर एरे,
एक एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम। तो डिक्लेयर एरे, प्रोग्रामर स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द एरे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप डिक्लेयर करते हैं। टाइप क्या है ये एक्चुअली, डेटा टाइप। इस टाइप का हम एड्रेस जो है वो इसके अंदर स्टोर कराएंगे। हाँ, डेटा टाइप स्पेसिफाई किया। अब वो डेटा टाइप के अंदर क्या आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, कैर आ सकता है, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इंट, और उसके अंदर नेम क्या है मैंने शॉर्ट में एर, और उसका साइज क्या दे दिया है मैंने, साइज दे दिया है 5। तो इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, 5 वैल्यूज जो है वो स्टोर करा सकता हूँ। और उसके अंदर वो एड्रेस स्टोर कराना स्टार्ट कहाँ से करेगा, सबसे पहला जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्टोर होगी तुम्हारी 0 के अंदर। नेक्स्ट वैल्यू किसमें स्टोर होगी तुम्हारे 1 के अंदर, और सो ऑन। लास्ट वैल्यू क्या स्टोर होगी इसके अंदर 4 के अंदर। तो ये क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना एरे की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। 5 साइज है एरे का, 0 से स्टार्ट करेगा वो, उसको 1 और 4 तक जाएगा इसके अंदर। अगर मैं 5 तक लेके जाऊंगा, तो अगर मैं मान लो मैं इसके आगे 5th वैल्यू पे भी वैल्यू स्टोर कराने के लिए वैल्यू इनपुट करवाऊंगा, तो कभी एक चीज और ध्यान रखना, कभी कोई तुमसे पूछता है कि तुमने साइज डिक्लेयर किया है एरे का 10 या फिर 20, और उसके अंदर तुम वैल्यूज क्या कर रहे हो, ज्यादा या कम स्टोर कराते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने साइज डिक्लेयर किया 5, और तुमने उसके अंदर वैल्यू जो है सिर्फ 2 ही एंटर करवाई। 2 ही का मतलब सिर्फ 2 वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्लेस पे 1, सेकंड प्लेस पे 2, और आगे वाली ब्लैंक है, तो उस केस में कोई भी एरर नहीं आता है, ठीक है। पर और वैसे ही अगर मान लो तुमने साइज डिक्लेयर किया 5 और वैल्यू उसके अंदर स्टोर करा 6, उस केस में भी वो तुम्हें कहीं पे भी कोई एरर नहीं देता है। तो एरे के अंदर ये चीज ध्यान रखने वाली है कि एरे के अंदर का तुम्हारा साइज जो है फिक्स है, और उसके तुम नीचे या ऊपर कभी भी कोई वैल्यू स्टोर कराते हो, तो वो उसको क्या करता है, तुम्हें एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, सिंटेक्स एरर भी नहीं देगा, कुछ भी तुम्हें एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर। बट तुम्हारे साइज के बाहर जो तुमने वैल्यू स्टोर कराई है, वो उसको उसको वो होल्ड करके नहीं रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एरे 5 साइज दिया है, और मैं एरे 5 5th लोकेशन के ऊपर या 6th लोकेशन के अंदर वैल्यूज को स्टोर करता हूँ, तो वो क्या करेगा, जब मैं उसको रिट्राइव करूंगा तो मुझे गार्बेज वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसको भी हम एक बार लैब के अंदर रन करके देखेंगे इस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो ऊपर एरे हमने डिक्लेयर किया है, ये क्या है, सिंगल डायमेंशनल एरे है। The array size must be integer, constant, greater than 0, and can type be a valid C data कर सकते हैं। इंटीजर टाइप हमारा होना चाहिए, जिसका साइज होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए, और जिसका जो डेटा टाइप है एक वैलिड टाइप का C का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टू डिक्लेयर ए 10 एलिमेंट एरे कॉल्ड बैलेंस ऑफ डेटा डबल कैन बी यूज। यहाँ पे क्या किया है, उसने एक एग्जाम्पल दिया है, हम कैसे एक 10 एलिमेंट्स का एरे जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसका नेम जो है वो बैलेंस है, डेटा टाइप क्या है, डबल है। उसने क्या मेंशन किया है, डबल बैलेंस एरे का नेम है, जिसका साइज जो है 10 है। Here balance is a variable array which is sufficient to hold up to 10 double numbers। ये क्या है, 10 डबल टाइप के, डबल इंटीजर टाइप नंबर को स्टोर करने के लिए ये कैपेबल है हमारा एरे। क्लियर। अभी तक किसी को पॉइंटर या डिक्लेयर एरे के अंदर कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं हाउ टू इनिशियलाइज एन एरर। हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, वैल्यू कैसे स्टोर करा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास 2-3 तरीके हैं जिनके थ्रू हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू इनिशियलाइज ए एरे ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। जिस टाइम पे हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उसी टाइम पर एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि इंट मार्क 5,
तो यहाँ पर क्या है 19, 10, 8, 17 और 9, इसने 5 वैल्यूज इनपुट करा दी है। तो इसकी जो फर्स्ट जो वैल्यू है वो स्टोर किस में होगी, वो स्टोर होगी मार्क 0 लोकेशन पे। क्या वैल्यू स्टोर होगी, 19। ये भी एक तरीका है। फर्स्ट एक वे है कंप्लीट एक ही बार के अंदर पांचों वैल्यू प्रोवाइड करने की। सेकंड, ये भी एक तरीका है मार्क 0 लोकेशन के ऊपर 19 वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अप्रोचेज है, हम एरेज के अंदर वैल्यूज को कैसे स्टोर कर सकते हैं। ये जो सेकंड वे है, इसको तुम किसी भी लूप के अंदर भी ऐड कर सकते हो। लूप के अंदर ऐड इन द सेंस, तुम फॉर लूप लगाकर उसके अंदर मार्क और यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर कोई प्रोवाइड कर दो। वेरिएबल क्या प्रोवाइड कर दो, आई, जे, के, वट, और उसके अंदर 0 से उसे इनिशियलाइज कर दो, उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कराते चले जाओ। इसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे बाद के अंदर। ठीक है, या फिर तुम एक एरे को ऐसे में इनिशियलाइज कर सकते हो, उसका साइज बिना डिफाइन के। अगर तुमने वैल्यूज, अगर उसका साइज डिक्लेयर नहीं किया है, उसके अंदर 5 वैल्यूज प्रोवाइड कर दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, उसको 5 साइज से इनिशिएट कर देगा वो उसे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हम वैल्यूज चेंज कैसे कर सकते हैं। तुम लोगों का टाइम हो गया क्लास का, तो बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट है इस चीज के अंदर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी पॉइंट से रिलेटेड, तो वो हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज तुम लोग लीव कर सकते हो। Recording stopped. जिन स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है वो क्लास